नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद राहुल गांधी तेजस्वी यादव का क्या बयान सामने आया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार पर क्या आरोप लगाया है, क्या सवाल खड़े किए हैं, और इसके अलावा रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य ने क्या सवाल पूछे हैं अमित शाह से, पीएम मोदी से, मोदी सरकार से, जो सवाल वाकई बनते हैं। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो पूरे देश को एकता दिखानी होती है, एकजुटता दिखानी होती है। जो लोग मारे गए उनके साथ पूरे देश की संवेदनाएं हैं और एक संदेश देना होता है आतंकवादियों को, आतंक को पनाह देने वालों को, कि भारत ऐसे हमलों से डरेगा नहीं बल्कि उसका सामना करेगा। लेकिन कई सवाल भी बनते हैं, हमें जागरूक रहने की जरूरत है। सोशल मीडिया पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि देश के गृह मंत्री देश की सुरक्षा की बजाय चुनाव प्रचार में व्यस्त रहते हैं। इसे लेकर भी सवाल उठाए जाते हैं कि तमाम राज्यों में अमित शाह कितने बिजी रहते हैं। विपक्षी नेता आरोप लगाते कि होटल में मुलाकातों का दौर रहता है, फिर रैलियां भी करते हैं। तो क्या देश के गृह मंत्री के पास इतना टाइम होता है कि देश की आंतरिक सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान दे सके? इसे लेकर कुछ आवाजें सोशल मीडिया पर उठ रही हैं, लेकिन विपक्षी नेताओं का ज्यादा पुरजोर विरोध सामने नहीं आया है, क्योंकि बीजेपी इस मुद्दे पर भी राजनीति कर सकती है कि देखिए, घटना होते ही कैसे घटिया सियासत पर विपक्षी नेता उतर आए हैं। लेकिन कुछ सवाल तो बनते हैं जो कांग्रेस की नेता, प्रवक्ता और रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य ने उठाए हैं। पहले जानकारी देती है कि पूरा मामला क्या हुआ। दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार को एक हुंडई i20 कार में विस्फोट हुआ। ये कार हरियाणा नंबर प्लेट वाली थी। वाहन का मालिक मोहम्मद सलमान गुड़गांव का निवासी है, जिसे पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। जांच में सामने आया कि ये कार जम्मू कश्मीर के एक व्यक्ति तारिक को बेची गई थी। मामले की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एनआईए द्वारा की जा रही है। यूएपीए के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। इसी दिन फरीदाबाद से लगभग 2900 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री बरामद की गई, जिसकी संभावित कड़ी इसी नेटवर्क से जोड़ी जा रही है। जांच एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर के कुछ डॉक्टरों से पूछताछ की है। अभी तक किसी आतंकी संगठन या व्यक्ति की भूमिका की औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है। जांच जारी है और सभी संभावनाओं की पड़ताल सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। आगे अनुमा आचार्य सवाल करती हैं, कोई नहीं पूछेगा कि फरीदाबाद तक इस भारी मात्रा में विस्फोटक कैसे आया। कोई नहीं पूछेगा कि 80 साल के अकर्मण्य और साजिशी व्यक्ति को एनएसए क्यों रखा हुआ है। कोई नहीं पूछेगा कि गृह मंत्री इतनी निशंस घटनाओं और इंटेलिजेंस फेलियर के बाद भी अब तक पद पर कैसे हैं। तो अमित शाह को लेकर अनुमा आचार्य सवाल उठाती है कि गृह मंत्री अब तक पद पर क्यों हैं। कोई नहीं पूछेगा कि इस तरह की टाइमिंग से घटनाएं क्यों हो रही हैं। और हां, जिस पर शक है वो उसी सेगमेंट में से है जिसके खिलाफ पूरे देश में माहौल बना हुआ है। तो ये अनुमा आचार्य सवाल उठा रही हैं कि कोई नहीं पूछेगा ये सवाल। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह क्या कहते हैं? संजय सिंह कहते हैं, ऐसी घटिया हरकत पाकिस्तान ही कर सकता है। मोदी ने सीज फायर करके पाकिस्तानी दरिंदों का मनोबल बढ़ा दिया। जिन आतंकियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों की जान ली, उनको भी मौत के घाट उतारो। लाल किले पर हमला हमारे गौरव के प्रतीक पर हमला है। देश मोदी के हाथों सुरक्षित नहीं। ईश्वर मृतकों की पुण्य आत्मा को शांति प्रदान करे। तो संजय सिंह ने सीधे सीधे पीएम मोदी और मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। जो ऑपरेशन सिंदूर था उसे रोकने पर सवाल उठाया है कि सीज फायर पीएम मोदी ने क्यों किया जब आर पार की लड़ाई हो रही थी। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने वीडियो जारी किया और तेजस्वी यादव वीडियो जारी करते हुए क्या कहते हैं? दूसरे चरण की वोटिंग भी बिहार में होने वाली है और तेजस्वी यादव ने भी ये सवाल उठाया है। वीडियो जारी करते हुए तेजस्वी यादव सवाल उठाते हैं कि आखिर कब तक भारतीय डर के साए में रहेंगे और क्या कहते हैं, जरा सुनिए। बहुत दुखद खबर दिल्ली से आ रही है। अभी ऐसा पता चला है कि कुछ ब्लास्ट हुआ है। हालांकि ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर ब्लास्ट का कारण क्या है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जितने भी मृतक मरे हैं उनके परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है और पूरा देश जो है उनके साथ जो है खड़ा है। और जितने घायल हुए हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द जो है वो स्वस्थ हों, ठीक हों। ये कामना जो है हम करते हैं। देखिए, राजनीति होती रहेगी, आने जाने वाली चीज़ है, लेकिन हम भारत सरकार से मांग करेंगे कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को जो है
कड़ी से कड़ी सज़ा जो है मिले, जांच अच्छे से हो। अगर कोई किसी ने कुछ उटपटांग किया है, गलत किया है, तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा जो है दिलाए। देश की आंतरिक सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। देश की सुरक्षा हर चीज़ों से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये मेरा मानना है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिल्ली ब्लास्ट को लेकर तेजस्वी यादव ने राजनीति नहीं की, सीधे सीधे घटना की निंदा की और यह सवाल जरूर उठाया कि देश आखिरकार डर के साए में कब तक जिएगा। दोस्तों, अमित शाह और पीएम मोदी बार बार इस मुद्दे पर राजनीति करते हैं। कहते हैं कि फला सरकार में रोजाना ब्लास्ट होते थे, हमारे हाथों में देश सुरक्षित है, जबकि एक के बाद एक आतंकी हमले अब भी हो रहे हैं। कुछ महीने पहले पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, उससे पहले पुलवामा में हुआ, उरी में हुआ, पठानकोट में हुआ, अनेकों ऐसे हमले हुए हैं जो इस बात को दिखाते हैं कि आतंकवादी गतिविधियों पर ज्यादा राजनीति नहीं करनी चाहिए। अब पीएम मोदी और अमित शाह पूर्व सरकारों को कोसते हुए रैलियों में इस तरह के दावे करते हैं, तो फिर विपक्षी नेता भी सवाल उठा रहे हैं। कुछ नेताओं ने लिहाज किया है, कुछ नेताओं ने सवाल पूछे हैं। अरविंद केजरीवाल इस पूरे मुद्दे पर क्या कहते हैं? दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने देश की राजधानी में इस विस्फोट को लेकर क्या कहा, जरा सुनिए। केजरीवाल ने कहा कि लाल किले के पास हुए धमाके की खबर बेहद चिंताजनक है। बताया जा रहा है कि इसमें कुछ लोगों की जान भी गई है, यह बेहद दुखद है। केजरीवाल ने कहा कि पुलिस और सरकार को तुरंत इसकी जांच करनी चाहिए कि यह धमाका कैसे हुआ और क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है। दिल्ली की सुरक्षा को लेकर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अरविंद केजरीवाल के अलावा राहुल गांधी ने भी इस पूरे मुद्दे पर पोस्ट किया और क्या कहा। राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार विस्फोट की खबर बेहद दर्दनाक और चिंताजनक है। इस दुखद हादसे में कई निर्दोष लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। इस दुख की घड़ी में अपने प्रियजनों को खोने वाले शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ा हूं और उनको अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। सभी घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की आशा करता हूं। तो राहुल गांधी ने भी कोई राजनीति इस मुद्दे पर नहीं की है और जो लोग मारे गए उनके लिए संवेदनाएं जताई हैं। लेकिन आने वाले समय में जब पिक्चर कुछ साफ होगी तो विपक्षी नेताओं के भी इस पर मुखर बयान सामने आएंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। हो सकता है बीजेपी वाले राजनीति करने का आरोप लगाएं, लेकिन विपक्ष की जिम्मेदारी है जरूरी सवाल उठाना, देश की सुरक्षा के लिए सवाल उठाना, और सवाल तो बनते हैं। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।